मेरी माओ, मेरी बहनों, आपके लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आपके इस मिलाल गुड़े इस इलाके के अंदर आमिना लिल बनात के नाम से जो मदरसा पिछले कई सालों से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, अभी मौलाना इस मदरसे के अंदर एक स्कूल भी कायम कर रहे। वैसा नहीं आधा मदरसा आधा स्कूल, वैसा नहीं, बिल्कुल अलग से स्कूल पूरा। अभी मैं ऊपर जाके देख के आया हूं, माशाल्लाह नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड तक की क्लासेस पूरी तैयार है, बेंचेस रेडी है और बहुत अच्छे अंदाज से स्कूल को तैयार कर रहे हैं। और अभी आगे आप सामने देखेंगे तो स्कूल के लिए प्लेइंग एरिया भी बनाया है और अभी काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल काम हो जाएगा। बहुत अच्छी फिक्र के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे इरादे के साथ आने वाले मुस्तकबिल के लिए बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, इस मकसद के साथ ये कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां बैठने वाली मेरी एक बहन से गुजारिश करता हूं, जो बच्चों को इस साल पहली मर्तबा न्यू एडमिशन बच्चों को करवाना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है कि अपने ये जो स्कूल है आमिना लिल बनात के तहत में जो खुल रहा है, इस स्कूल के अंदर बच्चों का दाखिला करवा। PP1 के बच्चे, नर्सरी के बच्चे और PP1 के बच्चे, PP2 के बच्चे, इस मर्तबा स्कूल में आप बच्चों को यहां पढ़ाएं। कोशिश करके देखिए, जो पहली मर्तबा पढ़ा रहे हैं वो यहीं एडमिशन कराएं। कहीं एक साल बच्चा पढ़ लिया, LKG में पढ़ाए, UKG में एडमिशन ले, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तक इस साल यहाँ पे तालीम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब जो भी काम करते हैं बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। ये आमिना लिल बनात मदरसा चला रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कितने अच्छे अंदाज से चल रहा था। अब आमिना रिग्रेंट स्कूल भी कायम कर रहे हैं। आप देखेंगे ये स्कूल भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से चलाएंगे, इसलिए कि अभी टीचर्स का भी इंतखाब हो चुका। और जैसे मेरे सामने मुफ्ती साहब ने बताया कि B.Ed पढ़ी हुई और अच्छी डिग्रियां हासिल की हुई क्वालिफाइड टीचर्स को रखा गया है। तालीम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तालीम बड़ी अच्छी दिलाएंगे इंशाल्लाह और फिर तरबियत भी देंगे बच्चों को। तो आप बहनों से यहाँ पर जो बैठी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए इस स्कूल का इंतखाब कीजिए। यकीनन हमें मौलाना से उम्मीद है कि वो इस्लामी स्कूल का जो क्राइटेरिया होगा, इस्लामी स्कूल का जो बॉर्डर्स होंगे, वो बिल्कुल 100% मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और जहां तक हो सके वो गैर इस्लामी तरीकों से अपने स्कूल को बचाएंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि तालीम अंग्रेजी हो लेकिन तहजीब इस्लामी हो, एजुकेशन हमारा बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश हो लेकिन कल्चर जो होगा वो इस्लामी हो। इस बात की कोशिश करेंगे। तो मैं बड़े दिल की गहराइयों के साथ हमारे मुफ्ती साहब को मुबारकबादी भी पेश करता हूं कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए और यहाँ पर जो टीचर्स का इंतखाब हुआ, जो काम जारी है, अल्लाह उसको भी बेपनाह कबूल फरमाए। और इसी के साथ दूसरी बात गौर कीजिए, खास तौर पे मौलाना ने सर्वे करके दूसरे स्कूल्स में जितनी फीस ली जा रही है, जिस क्लास को अपने स्कूल में आधे को आधा फीस रखी है। अगर फीस आधी है, आप ये मत समझिए कि तालीम कमजोर होगी, तालीम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आप ये समझ रहे कि नहीं मौलाना फीस कम रख लेना, अगर आप भी 40,000 रुपए लिए तो हमला यहाँ पढ़ाते बोले तो मैं बोलता हूँ मुझसे आपको 40 ने 50 लियो, बल्कि बात पैसों की नहीं है, बात तालीम की है, एजुकेशन की है। 50-50 हजार ले रहे हैं लेकिन बच्चों को फिक्री तौर पर मुसलमान बाकी नहीं रखे। यहां पर हमारे बच्चे आएंगे इंशाल्लाह, बचपन से उनकी कुरान दुरुस्त होगी, अकीदा दुरुस्त होगा। आज यहां बैठी हुई बच्चियां स्कूल कॉलेज की, मैं आपसे जवाब नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं ईमान मुफस्सल क्या है बेटे बताओ, तो कितनी बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली है, नहीं बता सकती, आयतल कुर्सी नहीं बता सकती, दुआए कुनूत नहीं बता सकते। अगर मैं ये कहूं सूरह फातिहा सुनाओ, नहीं सुना सकते। कितनी ऐसी बच्चियां हैं। मैं आपको हाथ उठाने को नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं चाहता कि आपको याद है या नहीं ये पता हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं बाहर के स्कूल में पढ़ाकर देख लिया हमारे बच्चियां क्या बन गई। अभी समर क्लास में, जैसे यहां समर क्लास चल रहा, हैदराबाद में भी कई जगह चल रहा, तो एक जगह के हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि मौलवी साहब 10th क्लास की बच्चियां हैं, SSC में पढ़ रही है, लेकिन नबी की 4 बेटियों का नाम नहीं मालूम, नबी की जिंदगी के बारे में नहीं मालूम। मैंने कहा कि भाई वो बच्चियों को बुरा मत कहो, उनके माँ बाप है जिम्मेदार, क्योंकि बच्चियों को माँ बाप ने फेसबुक बताया, इंस्टाग्राम बताया, व्हाट्सएप बताया, यूट्यूब बताया, वो इन ऐप्स के इस्तेमाल करने में PhD बन गई। अगर बच्चियों को माँ बाप कुरान बताते तो वो भी पढ़ लेते, नबी की जिंदगी बताते वो भी पढ़ लेते।
लिहाजा आज हमको मौका है, ये जो बच्चे छोटे नर्सरी, LKG, UKG, PP1, PP2, फर्स्ट सेकंड के, यही बच्चे यहां पर बुनियाद बनती। आप यहां पर जैसा आपने बाहर के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाकर उनको मौका दिया बच्चों को बर्बाद करने का, यहां पर इस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाकर इन उलमा को मौका दीजिए आपके बच्चों को आबाद करने का। इंशाअल्लाह यकीनन बच्चे यहां पढ़ेंगे तो उनका जहां पर एजुकेशन स्ट्रांग होगा वहां उनकी जहनी फिक्री इस्लामी तरबियत भी होगी। अल्लाह पाक से मैं दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती साहब के इस इदारे को खूब तरक्यात से माला माल फरमाएं और इनकी जो टीम है, जो इनके टीचर्स है, जो यहाँ के मुअल्लिमात है, जो यहाँ की बाजियाँ हैं, अल्लाह ताला इनको बेपनाह अपने फजल करम से कबूल मंजूर फरमाएं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।